दोस्तों, ड्रैगन का भारी संख्या में बॉर्डर पर सेना तैनात करना, चीन का भारतीय बाजार पर कब्जा करने की सोच रखना, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों की भारतीय सैनिकों से हाथापाई, भारत चीन बॉर्डर पर चीनी सेना हमेशा तैनात रहना। इसके अलावा ना जाने किन किन मुद्दों को लेकर दोनों ही देश खबरों का हिस्सा बने रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आज की डेट में भारत और चीन एक दूसरे से भिड़ते हैं तो मिसाइलें भी खूब चलेंगी। इधर से ब्रह्मोस 2 तो उधर से YJ-12 मिसाइल, इधर से पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट और अस्त्र मार्क 1 अस्त्र मार्क 2 मिसाइल, तो उधर से PHL-03 मल्टी बैरल रॉकेट और NH-1 और NH-2 मिसाइल। लेकिन दोनों तरफ की एक खतरनाक मिसाइल भी है जिसे युद्ध के आखिरी पड़ाव पर इस्तेमाल होने की आशंका है, और वो है इधर से अग्नि 5 और उधर से DF हाइपरसोनिक मिसाइल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों मिसाइलों की स्पीड और ताकत की बात करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे भारत की अग्नि 5 मिसाइल चीन के DF हाइपरसोनिक मिसाइल पे भारी पड़ेगी। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, 20 मार्च 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया। ऐसा पहली बार था कि रूस ने किसी देश पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया हो। इस हमले के बारे में रूस ने दलील दी कि उसने यूक्रेन के मिसाइल और हवाई उपकरणों को तबाह करने के लिए किया। रूस की इस मिसाइल का नाम किंजल है। इस हमले के बाद देश और दुनिया में एक अलग ही बहस छिड़ गई और बातें होने लगी चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी तुलना भारत की अग्नि 5 मिसाइल के साथ हो रही है। अब अग्नि 5 और हाइपरसोनिक मिसाइल में कौन घातक है, इसके बारे में बात करने से पहले दोनों मिसाइल की क्षमता के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के लिए 11 मार्च 2024 बहुत खास दिन था, जब भारत ने अपने सबसे घातक मिसाइल अग्नि 5 को एक स्टेप और घातक बना दिया। दरअसल भारत ने अग्नि 5 को न सिर्फ अग्नि 5 बल्कि अग्नि 5 MIR भी बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि अब हम अपने दुश्मन का मुंह तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी सफल परीक्षण के बाद इंडियन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया कि अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 5000 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत को मिली सफलता के बाद चीन की चिंता बढ़ गई, क्योंकि यह मिसाइल न सिर्फ चीन पर हमला कर सकती है बल्कि एक बार में ही चीन और पाकिस्तान दोनों पर, या फिर चीन के 10 से 12 अलग अलग जगहों पर हमला करने में सक्षम है। अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। हालांकि कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अग्नि 5 की असल रेंज 8000 किलोमीटर है। भारत की यह मिसाइल अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्सों के साथ साथ दूसरे महाद्वीपों के देशों तक पहुंच सकता है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल को जो सबसे घातक बनाती है वह यह है कि इसमें कहीं से भी लॉन्च किए जाने की क्षमता है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसका जलवायु परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मौसम कोई भी हो। यह अपनी पूरी क्षमता के साथ वार कर सकता है। साथ इसकी ताकत और अधिक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इसके वजन को बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। इसके इंजन को 3 लेयर वाले ठोस ईंधन से बनाया गया है। इसकी एक और खास बात यह है कि यह देश की पहली और सिंगल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह एक साथ कई हथियारों को ले जाने में सक्षम है, जिससे आर्मी को अच्छी खासी मदद मिलेगी। यह मल्टीपल टारगेट को भेदने की क्षमता रखती है। जहां तक इसकी स्पीड की बात है, इसकी स्पीड मैक 4 यानी आवाज की गति से 24 गुना अधिक है। हालांकि भारत ने जब अग्नि 5 का परीक्षण किया था तब चीन की घबराहट दुनिया ने साफ देखी थी। उसने भारत को धमकी दे दी कि इसकी शिकायत वह UN में करेगा, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान की ओर से मिसाइल के परीक्षण करने पर UN उसे चेतावनी देता है तो फिर भारत इससे अलग क्यों रहेगा। लेकिन यूनाइटेड नेशन तो क्या, पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत ने आज़ादी के बाद अब तक किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया, और दुनिया ये भी जानती है कि चीन सारे काम गुप्त तरीके से करता है। पर जब दूसरे देश अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो फिर चीन के पसीने ही छूटने लग जाते हैं। इसलिए भारत की अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण पर तो उसने सिरे से विरोध किया, लेकिन वह खुद 16 अक्टूबर 2021 को हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किए बैठा है। चीन की इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है DF-17, जिसकी क्षमता बहुत ही ज्यादा है। यह परमाणु बम गिराने के साथ साथ बीच रास्ते में दिशा बदलकर दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सफल है। बात अगर स्पीड की करें तो यह मैक यानी आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा और इससे भी ज्यादा स्पीड से टारगेट की ओर बढ़ सकती है, जिसे अंतरिक्ष से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह दुनिया के तकरीबन हर लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता रखती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल भारत ही नहीं अमेरिका को भी 1 मिनट के अंदर तहस नहस कर सकता है। जैसा कि आपने दोनों की ताकतों के बारे में देखा,
निसंदेह चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की अग्नि 5 से बेहतर है, लेकिन सवाल यह है कि अगर चीन ताकतवर है तो उसे डरने की क्या बात है? क्या वो हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जो दावा करता है वो महज लफाजी है? दरअसल साल 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल पूरी तरह से फेल हो गई थी। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि चीन की यह मिसाइल टारगेट से भटक गई और वो सिर्फ 40 किलोमीटर तक ही दूरी तय कर पाई। इधर अग्नि 5 का जब भी परीक्षण हुआ उसने अपने टारगेट पर सटीक निशाना साधा। ऐसे में अग्नि 5 रेडी टू यूज की श्रेणी में आ चुका है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कुछ देश यह दावा करते हैं कि अग्नि 5,000 किलोमीटर नहीं बल्कि 8,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। यहाँ तक कि चीन का भी यही दावा है कि भारत जानबूझकर इसकी क्षमता को कम बता रहा है ताकि दुनिया भर के देश इस मामले में भारत पर दबाव ना बना सके। अग्नि 5 एक मिसाइल के जरिए एक से अधिक टारगेट को निशाना बना सकती है। साथ ही चीन हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण में सफल हुआ भी है या नहीं, इस पर भी अभी तक संशय बरकरार है। वहीं अग्नि 5 आज ही चीन की ओर तैनात की जा सकती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि अगर मान भी लेते हैं कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और उसकी ताकत अग्नि 5 से काफी अधिक है, फिर भी इस मामले में चीन के पसीने छूट रहे हैं और यह बात अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, चीन का DF-70 ज़्यादा ताकतवर है या फिर भारत का अग्नि 5? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।